हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का पेपर 2020 का। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे और जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो में इस पेपर का सोल्यूशन करेंगे। और बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मैम सोल्यूशन करवा दीजिए। देखो, मैंने पहले से ही आप लोगों के बोलने से पहले ही स्टार्ट करवा दिया था ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। फिर भी आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी, आप देख लीजिए। आप लोगों के पेपर 2016-18 का डल चुका है, ये 2020 का पेपर है। और ये भी हम लोग विद इन 40 to 45 मिनट्स इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे और आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहेगा। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती आई हूँ, जो भी बच्चे अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी अभी जस्ट सर्च आउट करी है मेरी वीडियोस और उनको कॉमर्स में डर लग रहा है, तो आप लोग अगर यूट्यूब से हेल्प चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अपने अगर सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, यानी एस्टेट अगर क्लियर करना चाहते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आए तुम लोगों को, तो मेरा 999 में कैश कोर्स अवेलेबल है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी। पीडीएफ कोई भी अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियोस, जो वीडियो बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी छोटी 20 मिनट्स 25 मिनट्स मैक्सिमम है, उन वीडियोस को कुछ 20 के लगभग वीडियोस हैं। आप लोगों के 3 रिवीजन सेशंस हैं। 3 रिवीजन सेशन है होल सिलेबस का। लाइक पार्ट 1 का अलग से, पार्ट बी का अलग से, पार्ट सी का अलग से। रिवीजन सी का आया नहीं है, पार्ट ए और बी अपलोडेड है और सी का आएगा अभी 1-2 दिन में। ठीक है, ये वीडियोस हैं। और आप लोगों का एमसीक्यू यानी पीवाईक्यू जो पेपर हैं, उन सब की पूरी वीडियोस मिलेगी आप लोगों को। ये सब लगा जाइए। कॉमर्स सेक्शन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब लाइव क्लास की तरफ मत जाना क्योंकि उतना टाइम है नहीं। इन रिकॉर्डेड वीडियोस को अगर आप 3 दिन पहले भी लेते हैं और आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग क्लियर करना चाहते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। और 999 में अवेलेबल है ओनली, राइट? तो आप ले सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई फर्दर क्वेश्चन है, आप लोग 84480770 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय। सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल हेडेड बाय किसके द्वारा हेड करी जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेंट्रल पूछ रहा है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। 3 तरह की काउंसिल होती है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो सेंट्रल होती है तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर इज सेकेंड। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी वीडियो डली हुई है आप लोगों की, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अब है आप लोगों का नेक्स्ट, द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाई क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर। विक्रय प्रक्रिया का वह चरण जिसमें विक्रेता योग्य संभावित ग्राहकों की पहचान करता है, तो इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, कई आप लोगों से टर्म्स पूछ ली जाती है। वैसे आप लोगों का सिलेबस, अब पहले जब ये पेपर हुए थे तो आप लोगों का डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया था, बट आप दे दिया गया है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लिया होगा। ठीक है, विच नोट यूजेस ऑफ फंड। यूजेस, आप लोगों का फंड फ्लो के अंदर एक यूजेस ऑफ फंड होता है, एक एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो यूजेस ऑफ फंड कौन सा नहीं है? आप लोगों का ऑपरेटिंग लॉसेज यूजेस ऑफ फंड है। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड यूज हो रहा है, नॉन ट्रेड पेमेंट्स भी हो रहा है आप लोगों का। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आप लोगों का यूजेस ऑफ फंड नहीं है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट शेयर। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स, ये वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, ये यूजेस ऑफ फंड नहीं है, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, ये आप लोगों का फंड फ्लो, वैसे फंड फ्लो चैप्टर वो उसमें सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। फंड फ्लो का मतलब क्या होता है? जब फ्लो हो, एक साइड करंट हो, एक साइड करंट चीजें हो, चाहे करंट एसेट हो, करंट लाइबिलिटी हो, एक साइड नॉन करंट हो, तो आप लोगों का फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं होता है। पेमेंट ऑफ, यानी एक साइड कैश गया, पेमेंट कैश गया, और डिविडेंड और ये लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ तो है। नॉन ट्रेड पेमेंट ये भी है। और देखो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स परचेज करें, यानी फिक्स एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट है। और अगेंस्ट शेयर, तो ये क्या है? ये भी नॉन करंट एसेट है। तो ये क्या हो गया? दोनों, ये फ्लो नहीं है। आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। जो आप लोगों के रिसेशन और आप लोगों के मंदी और इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन है, वो क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। और ये टर्म्स बार बार पूछी गई है आप लोगों के एग्जाम में, दोबारा भी पूछी जा सकती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन फिर है, इट इज एस्टिमेटेड, ये आप लोगों का वेरिएंस का क्वेश्चन अब नहीं आएगा। वेरिएंस
क्योंकि आप लोगों के कॉस्टिंग का पार्ट है और आप लोगों के सिलेबस में नहीं गिवन है, तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। फिर है एडजस्टिंग प्राइसिंग, एक मिनट। Adjusting pricing continuously to meet the characteristics and needs of individual consumers and situation। ठीक है, ये क्या है आप लोगों की देखो, व्यक्तिगत ग्राहकों और स्थितियों की विशेषताओं जरूरतों को पूरा करने के लिए कीमत को लगातार लगातार समायोजित करना कहलाता है। लगातार समायोजित करना कहलाता है। डायनामिक यानी डेली डेली लगातार चेंज हो रही है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं डायनामिक प्राइसिंग। क्या बोलते हैं? डायनामिक प्राइसिंग। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये मतलब कैसे, ये टर्म्स, ये वाला क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि ये टेलर सर का जो प्लान है वो है, सॉरी रोहान सर का प्लान पूछ रखा है, रोहान प्लान। ठीक है, वेज रेट 30 पर आवर और 6 स्टैंडर्ड है 6, और टाइम खत्म किसने में, एक बंदा था जो वेज मतलब वेजेस रेट यानी आप लोगों का 30 रुपए पर घंटा मिलेंगे। 6 घंटे में काम को पूरा करने के लिए बोला गया था लेकिन उसने 4 में पूरा कर लिया, तो रोवन प्लान के अकॉर्डिंग उसको कितने पैसे मिलेंगे, ये वाली चीज है। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे बेटा? इसका होता है, देखो पहले बोनस का फॉर्मूला और अर्निंग का। बोनस का फॉर्मूला क्या है? बोनस कितना मिलेगा? बोनस का फॉर्मूला लिख लीजिए, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। और आप लोगों का अर्निंग का फॉर्मूला है इसका, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस बोनस। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना है आप लोगों का? टाइम टेकन है आप लोगों का 4 घंटे लिए, और रेट कितना है? 30 रुपए पर आवर है, प्लस बोनस कैसे निकालेंगे? टाइम सेव यानी 6 घंटे का काम दिया गया था, 4 में कर लिया, 2 घंटे सेव करें, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। अलाउड कितने थे? 6 घंटे थे। फिर है आप लोगों का टाइम टेकन, 4 घंटे लिए हैं, और टाइम रेट जो ये है आप लोगों का टाइम रेट 30 रुपए। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये 10। फिर आप लोगों का 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 और 120, ये इधर 120 आएगा जब इंटू करोगे, प्लस 40, कितने आगे? 160 इज योर आंसर, 160 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए। इसका भी सेकंड आंसर हो जाएगा। बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, आप लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, फिर है आप लोगों का विच अमंग द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो कौन सा है लॉन्ग टर्म। अर्निंग पर रेशियो नहीं है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज अ लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो, ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर है आप लोगों को रेशियो वाला चैप्टर मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में, बेटा जो कोर्स वाले बच्चे मैं उनको बोल रही हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म से कर लेना है। ठीक है, फिर है आप लोगों का नेक्स्ट, पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है एंजल लॉ, आप लोगों का बताता है। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अब एक्सपेक्टेड है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनेगा, नहीं आएंगे, फिर भी हम सोल्व कर रहे हैं अगर यूं की यूं चेप दिए क्वेश्चन तो। द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के बारे में बता रहा है लाफर कर। ठीक है, लाफर वक्र जिसे बोलते हैं। सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट इन इकोनॉमिक लॉस, ये बोलते हैं जीरो सम। एक का गेन, एक कंट्री का गेन दूसरी कंट्री का लॉस होएगा तो वो उसे बोलते हैं जीरो सम गेम भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का थ्योरीज में आता है। ठीक है, जीरो सम गेम भी बोलते हैं, और ध्यान रखना है ये वाली चीज। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, FSND क्लासिफिकेशन। एफ का क्या मतलब होता है? फास्ट। आप लोगों का क्या मतलब होता है? फास्ट होता है, जिसका मतलब होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम्स। ठीक है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल और डोरमेंट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फास्ट था, इसका मतलब आप लोगों की प्रोबेबिलिटी अब नहीं है, काट दो इनको, नहीं आएगा। ये बहुत पुराना पेपर है, आप लोगों को 20 का पता है, क्योंकि अब नहीं आएंगे। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट पार्ट इन योर सिलेबस।
फिर उसके बाद है द मैक्सिमम शेयर कैपिटल मनी कैन बी। अरे भाई ये क्वेश्चन किसको नहीं आता होगा, ये आप लोगों ने 11-12 से पढ़ लिया है। कोई फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर कर सकता है, कोई 5% नहीं, फुल इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, ठीक है। फिर आप लोगों का है अ माइनर एक्स अ माइनर मिस प्रेजेंटिंग दैट ही इज अ मेजर इंड्यूस वाई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक्स इज। कह रहा है एक्स एक नाबालिग, यह गलत व्याख्या करते हुए बालिग है। एक्स एक नाबालिग है और उसने गलत गलत बोल दिया कि वो बालिग है, तो वाई को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक्स नॉट लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, एक्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल नहीं है। फिर है आप लोगों का पीवी रेशियो ऑफ अ फर्म। एक बारी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पीवी रेशियो ऑफ अ फर्म 50% एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट बीईपी एंड नेट प्रॉफिट सेल वॉल्यूम इज 5 लाख। फर्म का लाभ अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50% है। एमओएस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। और सम विच्छेद बिंदु शुद्ध लाभ याद करना है। सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट याद करना है। यदि बिक्री यानी सेल्स आप लोगों की 5 लाख है, तो आप लोगों का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 5 लाख का 40% होगा। 5 लाख का 40%, ये कितना आ गया बेटा, 2 लाख आ गया, ठीक है। एक्चुअल सेल कितनी आएगी, बीईपी जहाँ वो सॉरी एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, एमओएस होता है, ये पता है हम लोगों को। एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी। तो आप लोगों के एक्चुअल सेल कितनी है, एक्चुअल सेल है 5 लाख और आप लोगों का हाँ एमओएस कितनी है, यानी ये और ये दे रखी है आप लोगों की, ठीक है। यानी ये बीईपी नहीं दे रखी है, एक्चुअल सेल आप लोगों की दे रखी 5 लाख और बीईपी नहीं दे रखा है, और एमओएस दे रखा है आप लोगों का 2 लाख। एमओएस है आप लोगों का 2 लाख, ठीक है। एक सेकेंड रुकना भाई, हाँ देखिए, ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये एक्स से इधर 5 लाख में से 2 लाख गए, 3 लाख आ जाएगा, यानी आप लोगों का 3 लाख आ गया, ठीक है। 3 लाख क्या आ गया आप लोगों का, ब्रेक इवन सेल आ गया, ठीक है। ब्रेक इवन सेल आ गया 3 लाख। और दूसरा, वैसे तो आप लोगों को एक ही 3 लाख ऑप्शन में एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। इसको रब कर देते ताकि आंसर दिखे आप लोगों को। आई होप समझ में आया है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को 3 लाख आ गया है, तो आंसर एक ही आएगा, 4th, ठीक है। फिर भी सेकंड वाला पार्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 3 लाख तो आ गया ना हमारा, तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 लाख कैसे आएगा, 2 लाख का 50%, 2 लाख क्या है 50%, क्योंकि आप लोगों से पूछ रखा है शुद्ध लाभ। 2 लाख का 50% कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1 लाख। तो ये भी निकल के आ गया। आई होप समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। फिर है, एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना अगर ना आए तो, ठीक है। एसोसिएशन क्लोज, ये आप लोगों को पता है, एमओए के 7 क्लोजेज होते हैं। एमओए के 7 क्लोजेज जैसे मैंने ट्रिक से याद करवाया, NORCLA, ठीक है। नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, रजिस्टर क्लोज, कैपिटल क्लोज, लाइबिलिटी और एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्लोज साइन करे जाते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी द्वारा 2 पर्सन के, और जो पब्लिक कंपनी है वो 7 पर्सन से साइन करे जाते हैं। आई होप समझ में आया क्वेश्चन, और आप लोगों को एक बारी रिवाइज कर लेना है। और प्राइवेट कंपनी में 2 और 1 पर्सन कंपनी के द्वारा 1, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जब मैंने आप लोगों को करवाया था ना ये चैप्टर्स, तो ये डेफिनेशन करवाई थी और ये की आई। अ बजट इज एस्टिमेट फ्यूचर नीड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस। तो ये डेफिनेशन कितने दिए, जॉर्ज आर टेरी ने। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो। A performance assessment in which co-workers provide input into employees' performance. Co-worker देते तो इसे बोलते हैं peer evaluation. आप लोगों के साथ काम करने वाले वर्कर्स रिव्यू दे रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है। तो अच्छा, थर्ड स्टेज मैंने बताया था, फर्स्ट FAS NPA। तो N से शुरू है, तो N से कौन सा शुरू है, N से एक ही है, नॉर्मिंग, ठीक है। आंसर इसी है, ठीक है। फिर है आप लोगों का द फार्म डेट सर्व स्मॉल सेगमेंट डेट द अदर फार्म्स इन एन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर, ठीक है। ये कह रहा है वह फर्म जो छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करती है जिसे उस उद्योग
में अन्य फर्म अनदेखा कर देती है उसे कहते हैं, अन्य फर्म अनदेखा कर देती है उसे कहते हैं। ये वाली चीजें ना, ये मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उठ के आते ही हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मार्केटिंग को कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ नए क्वेश्चन दिखेंगे तो, बट जो हमें ना पता है पेपर में बेटा, जैसे मान लो इसका आंसर आएगा बाजार निश्चय, निश्चय, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, कई बार ही ना हम लोग पेपर में उन क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो जो वेरी करते हैं, जो हर पेपर में, जैसे मान लो आप लोगों के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे नए डलेंगे जो आपने कभी ना सुने होंगे, उसको नॉलेज के हिसाब से करने होंगे। लेकिन बाकी बाकी 50 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे होंगे जो आप लोगों को आते होंगे और रिपीटेड होंगे, तो आपको उन 50 क्वेश्चन पे काम करना है, ना कि 5-7 के चक्कर में फंस जाना है, ठीक है। कभी भी मतलब मेहनत तो डिपेंड करती है आप लोगों की पेपर का क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा, बल्कि आप लोगों की सूझबूझ भी डिपेंड करती है, समझ रहे हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलिमिटेड हैज इशूड 2000 इक्विटी शेयर 100 ईच फुली। सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन में ये देख लो निकालना क्या है। मैंने आप लोगों को ये टॉपिक कराया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्वेश्चन आता ही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, बताया था ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। जैसे डिविडेंड यील्ड मेथड का डीपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो ईपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। ईपीएस कितने गिवन है आप लोगों को, आप लोगों का 2000 इंटू सॉरी 20 दो, ये सॉरी ये है ना ईपीएस, ये रहा, मैं गलती से आप लोगों को क्या है ये 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 2000 क्या आया, 20,000 डिवाइडेड बाय 2000 क्या आया, आया आपका 10 आया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो यानी अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया, जितने भी आप लोगों की इक्विटी थे उसको डिवाइड कर दिया, जितना भी प्रॉफिट था उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी से, तो आपका 10 आया। अब ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कितना है, 10 रुपये। मार्केट प्राइस कितनी है टोटल, मार्केट प्राइस देखो 160 पर शेयर है, 1/60 इंटू 100, तो आप लोगों को आ जाएगा 0 से 0, ये आप लोगों का आएगा 0.16 और ये लगभग आएगा 6.25, ठीक है। आई होप समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और समझते हुए कर लेना है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वांटिटेटिव कौन सी है, बाकी ये क्वेश्चन ना अक्सर देखने को मिलता है, ये क्वांटिटेटिव है जिसको मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, बाकी क्वालिटेटिव है। तो इस बार आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है कौन सी क्वालिटेटिव टेक्निक है, तो डिसीजन ट्री एक क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस होने वाली, यानी ये वाली ऐसी टेक्निक है जिसको फॉर्मूले के हिसाब से बताया जा सकता है, बाकी नहीं। तो क्वांटिटेटिव ये है, बाकी सारी क्वालिटेटिव है, तो आंसर इज दिस डिसीजन ट्री। फिर है आप लोगों का फर्म्स whose future earning are likely with understand to economic downturn। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर आप लोगों की फ्यूचर अर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी, वह फर्म जिसकी भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना है, तो डिफेंसिव कंपनी। कौन सी कंपनी है, डिफेंसिव कंपनी, ध्यान रखना है। फिर है अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री, और ये तो आप लोगों को आता ही होगा, एक ऐसा ये आएगा एक्सप्रेट, ठीक है, जो एक ऐसा बंदा जो अब किसी और कंट्री में काम कर रहा है, ठीक है। फिर है उसके बाद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड एट द विच कंपनीज नेट इनकम इज जीरो। जहां पे नेट इनकम जीरो है, जैसे प्रॉफिट यानी कॉस्ट और प्रॉफिट, आप कॉस्ट और आप लोगों का जो अर्निंग है वो इक्वल है, ये पढ़ते आए हो ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी नहीं भूलना है, आप लोगों ने आराम से पढ़ा है ये चैप्टर। फिर है आप लोगों का द एरर रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू हाइपोथेसिस ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, वैसे नहीं आएगा, फिर भी आंसर बता सकते हो। टाइप 1 एरर, एक सेकेंड रुक बेटा। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स। एक ऐसी स्टडी जो ह्यूमन बींग्स के बारे में हो, वो एंथ्रोपोलॉजी होती है। इसके बारे में एक आप लोगों की एक वेब सीरीज भी आई है, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी करना। तो ये क्या है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। ये टर्म्स दोबारा पूछी जाती है, कई बार पूछ ली जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखोगे, हाँ जी मैम रखेंगे। देखो द नीड्स डेट आर सेटिस्फाई एक्सटर्नली सच एज फिजियोलॉजिकल, ठीक है, एंड द सेफ्टी नीड्स आर, कह रहा है कि ऐसी नीड जो दूसरों के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है वो कौन सी नीड्स होती है, तो ये लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं।
कौन सी होती है, लोअर ऑर्डर नीड्स। फिर है द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कंपनी ऑफर्स देन टू द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस बाय दीज प्रोडक्ट्स। एक कंपनी द्वारा उत्पादों से उत्पादित लाभ अनुभवों से ज़्यादा विशिष्ट उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की गलती को कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। फिर है आप लोगों का PLC, विच स्टेज अ प्रोड्यूस सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली, एक ऐसे चक्कर जिसमें उत्पाद की बिक्री जल्दी से चढ़ने लगती है, तो उसे कहते हैं बिक्री जल्दी से चढ़ने लगती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, वैसे सिलेबस आप लोगों का चेंज हो चुका है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टिल आ सकते हैं। तो ये है जल्दी से चढ़ने लगती है, क्लाइंबिंग क्विकली, ये ग्रोथ स्टेज होती है। यहाँ पे लोग आपके प्रोडक्ट को जानने लगते हैं और एकदम से सेल्स बढ़ने लगती है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान से इन क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज, जितने से ज़्यादा आप लोगों के आउटलेट खोले जाते हैं, जितने से ज़्यादा पॉसिबल हो सके, तो उसे बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव, उत्पाद को अधिक से अधिक आउटलेट में स्टॉक करना कहलाता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, और कम से कम में करना एक्सटेंसिव होता है। फिर है आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कोज द ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ द ऑर्डर, कोज द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालता है एक तरह से, ठीक है। तो आप लोगों का कौन कौन सा है, 550 टोटल था सेल्स रिटर्न, बुक प्रोसीड टू परचेज रिटर्न, ये डालेगा ऑब्वियसली, किसी से सेल रिटर्न हुआ है और परचेज रिटर्न कर लिया, डालेगा। द क्रेडिट साइड टोटल संतोष अकाउंट ओवरकास्ट हो गया, ये भी डालेगा प्रभाव। सेल्स बुक इज अंडर कॉस्ट, ये भी डालेगा, अंडर कॉस्ट 50 रुपए से दिखाई दे रही है। ऑल ऑफ 3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ नोट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेगोल का कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल कोई नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड है, तो ये नहीं है। आंसर इज दिस, नोट पूछा है, ठीक है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं हमेशा बोलती आई हूँ आप लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा पूछा गया है, और आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। वैसे मेरे बच्चों को आता होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। सी एडमिट हुआ है, ए बी पार्टनर है, 3:2 से, सी एडमिट हुआ है 1/5 से, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। और 1/5 से इक्वली, 1/5 का इक्वल लिया है दोनों से, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम, तो 1/5 का इक्वल लिया है दोनों से, ए और बी ने बी से, ठीक है। 1/5 का इक्वल यानी 1/5 का आधा 1/2 किससे लिया है, ए से, और एक 1/10 लिया है बी से। तो इन दोनों का ए का कितना बच गया, 3/5 इसका था, और 1/10 इसने ले लिया सी ने, तो कितना बच गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 10, ठीक है। तो 5 2 6, ये 5 2 10, 2 पे जाएगा, 3 2 6, और ये 1 माइनस, तो 5/10 आ जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट का बी का कितना है, 2/5 और 1/10 इसने सी को दे दिया, ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, 10 लेंगे, 2 4 -1, तो आप लोगों का 3/10 आ गया। तो जब इनको इक्वल करेंगे 5/10, 3/10, और ये सी का 1/5 था, तो 10 एलसीएम 5 3 और 2, तो 5 3 2 कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा। बी इज योर आंसर, आंसर इज बी, ध्यान रखना है आप लोगों को, आंसर इज सेकंड यानी बी। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मत करिए, अब नहीं आएगा। अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल द एक्सेप्टेड डेबिट्स, जब रिटायरमेंट ऑफ बिल होता है तो एक्सेप्टेड डेबिट किसको करता है, एक्सेप्टर मतलब जो जिसने बिल लिखा है, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट लिखता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट लिखता है। एक्सेप्टर मतलब एक तरह से मैं बोल दूं डेटर, ठीक है। एक्सेप्टर पूछा है, मैंने क्रेडिटर समझ लिया, डेटर पूछता है, तो इसमें एंट्री क्या होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यानी रिटायरमेंट एक तरह से टाइम 3 महीने बाद देना था, बट उसने पहले दे दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, के पास से कैश जाएगा, और टू रिबेट, इसको रिबेट मिलेगी, तो टू रिबेट ये एंट्री हो जाएगी। तो डेबिट क्या हुआ आप लोगों का, बिल्स पेबल अकाउंट।
ये बीओई अब नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। कहीं आप सोचो मैम ये तो किया ही नहीं है हमने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन अब नहीं है सिलेबस में, बट आप लोगों को पीवाईक्यू इसलिए करा रही हूँ, कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन सीधा का सीधा उठा देते हैं ये। आप प्रोमिस टू पे बाय एक्सेप्टिंग पार्टली एट सम फ्यूचर डेट, सम फ्यूचर डेट और टाइम ड्राफ्ट। बेटा अब सिलेबस चेंज हो चुका है, फिर से बता रही हूँ अब सिलेबस चेंज हो चुका है, बट ये पीवाईक्यूज हम इसलिए कर रहे हैं, कई बार ये उठा के सीधा सीधा दे देते हैं। ठीक है, इज नॉट अ सिलेबस इन नोट, सिलेबस का पार्ट नहीं है। वैसे फिर भी बता देती हूँ, हार्मोनिक मीन ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 15, 1 डिवाइड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको सोल्व करना होता है। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग इसको सोल्व। फिर आप लोगों का 131 अनऑथोराइज इलीगल स्ट्राइक, पिछले पेपर में भी था ये क्वेश्चन, देखो रिपीटेड है, विशल ब्लोइंग, और ये दोबारा भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, अभी भी आ सकता है ये। ओ सॉरी गलती से पढ़ लिया मैंने। एक अनधिकृत अवैध हड़ताल जो किसी मौजूदा अनुबंधों की शर्तों के आधार पर होता है। हड़ताल के बारे में पूछ रखा है, मैंने सोची रोकने के बारे में पूछ रखा है। हड़ताल, एक ऐसी हड़ताल, पिछली बार विशल ब्लोइंग पूछी गई थी। ठीक है, ये एक ऐसी हड़ताल के बारे में पूछ रखा है, तो विल्ड कैट स्ट्राइक। ठीक है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, स्ट्राइक का टाइप है। फिर है आप लोगों का एनहेंसिंग जॉब बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। ऐसा जो मोर अपॉर्चुनिटी दे और प्लान करे तो जॉब इनरिचमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद है अ फाइनेंशियल प्रोडक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव इन केस दे आर सर्व्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज, अधिकारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा योजना यदि वे संगठन से अलग कर दिए जाते हैं। जब कोई संगठन से यानी ऑर्गेनाइजेशन से दूर जा रहा है, उस टाइम कोई प्लान फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना, तो उसे बोलते हैं गोल्डन पैरासूट। गोल्डन पैरासूट, जब जा रहा है कोई कंपनी से, फिर उसको कुछ सिचुएशन, कुछ उसकी हेल्प करना, उसे बोलते हैं गोल्डन पैरासूट। अब है कंटीजेंसी, कंटीजेंसी थ्योरी सिचुएशनल थ्योरी होती है, तो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, लीडरशिप और मोटिवेशन थ्योरी आराम से करके जाए। मैंने कोर्स वाले, देखो बेटा अगर आप श्योर, देखो ये पीवाईक्यूज की जो वीडियोस है ना, वो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगी आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट मतलब ये चाहता है ना कि मेरा इस बार एस्टेट हो जाए, तो मेरा क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप मेरी वीडियो को 3 दिन पहले भी देख रहे हैं तो भी क्रैश कोर्स को खत्म कर सकते हैं। 20 से 22 मिनट तक की वीडियो है आप लोगों की, और आप लोगों की 20-22 वीडियो है, और 20 मिनट एक्स्ट्रा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की है एक वीडियो। और दूसरी बात, 3 रिवीजन सेशन मिलेंगे, पार्ट ए, बी और सी, और पीवाईक्यूज की सारी वीडियो ये देख जाइए। कॉमर्स में आपको डर भी नहीं लगेगा और हो भी जाएगा आराम से, कॉमर्स पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोनोपोली की कौन सी एजम्पशन नहीं है? मोनोपोली कौन सी मार्केट होती है जिसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते, एक आधा ही जना बनाने वाला होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। तो मोनोपोली की कौन सी नहीं है? तो वन सेलर, और ठीक है, होमोजीनियस यानी एक जैसे प्रोडक्ट, जैसे लाइक बिजली, नो क्लोज सब्सिट्यूट, बिल्कुल ठीक है। प्योर कंपटीशन, ठीक है बिल्कुल। फैक्टर्स ऑफ प्राइस ईच इंपोर्टर गिवन टू हिम, ठीक है बिल्कुल। फिर है द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय वन प्लेस क्लोज सब्सिट्यूट, ये गलत है। आंसर इज दिस, आपसे नोट पूछा था और नोट का आंसर ये आएगा 4th। ठीक है, वो गलती से लगा दिया था। अब है अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर यूजिंग पास्ट रूटीन एंड प्रेजेंट पॉलिसीज, एक ऐसा पास्ट रूटीन और प्रेजेंट पॉलिसीज का आप लोगों का क्या होता है एरर करेक्ट करना, तो ये क्या हो गया, सिंगल लूप। अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर यूजिंग पास्ट रूटीन एंड प्रेजेंट पॉलिसीज, पास्ट रूटीन्स और प्रेजेंट पॉलिसीज, तो ये होता है सिंगल लूप लर्निंग। ये लर्निंग में से आया हुआ है सिंगल लूप। ठीक है, एक सेकेंड रुको। देखो सिंगल लूप और डबल लूप में क्या अंतर है, फिर दोबारा रिपीट हो जाए बाई चांस। सिंगल लूप में तो हम पास्ट को देख रहे हैं और प्रेजेंट पॉलिसीज को देख रहे हैं। डबल लूप में हम फ्यूचर को भी देखेंगे, क्या रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट क्यों गलत आया, फ्यूचर को भी देखेंगे, तो ये डबल लूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सिंगल लूप आएगा। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन GNPN, ये वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं होता, फिर भी ये नेशनल इनकम को कभी नहीं भूलता है आप लोगों के एग्जामिनर। ठीक है, तो आप लोगों को से मैंने पिछले पेपर में भी बताया था, आप लोगों का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो NPNP पीछे वाला सेम है, ये स्टार्टिंग वाला ग्रोस है, ये नेट है। नेट है तो माइनस किया गया है ना, तो किस चीज का क्या माइनस किया गया है, डेप्रिसिएशन किया गया है। देखो अब आगे है विच इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI बोलते हैं। इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता था क्या, नहीं हो सकता मैम इससे इजी क्वेश्चन तो।
एक मिनट में देख लेती हूँ, आवाज वगैरह क्लियर है ना? हाँ, सब चल रहा है। फिर है अनसेक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट, डेट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सिंगल पेमेंट एट द मैच्योरिटी कोल्ड। वह असुरक्षित या एक सेकेंड, वह असुरक्षित या काल्पनिक, वो सॉरी, अल्पकालिक कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट डेट तो ये कमर्शियल पेपर आ गया। आपस में कंपनी ही एक दूसरे को उधार देती है। कॉर्पोरेट डेट तो इससे पकड़ा गया, ये कमर्शियल पेपर होता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक, मार्केट का। फिर है बिग फाइव, फाइव फैक्टर। बिग फाइव फैक्टर कौन कौन से हैं? नोटा कौन सा नहीं है? और ये क्वेश्चन इस बार एचपीएससी में, एचपीएससी का क्वेश्चन था ये, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आप लोगों का सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं है। फिर है आप लोगों का रिटेलर डेट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस, सेल्स एट लेस देन रिटेल। लेस देन रिटेल पे बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑफ प्राइस रिटेलर, ऑफ प्राइस रिटेलर। फिर है उसके बाद सिस्टमेटिक सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, एक सिस्टमेटिक सर्च करना तो आइडिया जनरेशन। द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टीज इज, स्पेशलाइज नॉलेज का यूज कर रहे हो आप लोग और एक्सपर्टीज का, तो वो क्या कहलाएगी? आप लोगों को ध्यान रखना है, टेक्निकल स्किल। क्या कहलाएगी? टेक्निकल स्किल। फिर उसके बाद है द टेंडेंसी पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट्स when in reality there is no connection between them is known as, कोई कनेक्शन नहीं है तो भ्रमपूर्वक सहसंबंध, illusory correlation. A business buying situation in which the buyer wants to modify product specifications, prices, terms और suppliers. एक व्यवसाय खरीदारी स्थिति जिसमें खरीदार उत्पाद विनाश को, कीमतों, शर्तों तथा आपूर्तिकर्ता को संशोधन करता कहलाता है। ये आएगा मॉडिफाइड रीबाय, सॉरी। फिर है आप लोगों का प्रिसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट दैट एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअल इज नोन एज, जो भी इंडिविजुअल, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन, व्यक्तियों के बीच पुरस्कारों की राशि व्यवंतन उचित, अच्छा। फिर ये एलोकेशन करना रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर है द जापानीज, ये कितना अच्छा क्वेश्चन, द जापानीज टर्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट काइजन कहलाता है। कंटिन्यूस, काइजन का मतलब ही कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। देखो आप लोगों के पहले ना क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिए जाते थे, कोई सिलेबस नहीं था, बट अब सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। बट ये करवा किस लिए रही हूँ मैं ये पेपर पूरा, बेशक से सिलेबस तब दिया नहीं गया था, बट कुछ क्वेश्चन सीधा से सीधा कॉपी पेस्ट अभी भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, अ करेंसी डेट प्लेज सेंट्रल रोल इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ऐसी कौन सी करेंसी है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? वो है आप लोगों की व्हीकल करेंसी, व्हीकल करेंसी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्लैक वाली तो भारी नहीं आएगी, कैसे करेगी? फॉरेन करेंसी नहीं। व्हीकल करेंसी एक ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेड में यूज होती है दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है? जो एजेंट्स, एक तरह से एजेंट्स इन नॉन डॉलर इकोनॉमिक्स में यूज होती है। करेंसी, एक व्हीकल करेंसी डिजायरेबल होती है जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज के टाइम, ठीक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है आप लोगों के एम्प्लॉयज आर फ्री टू ज्वाइन यूनियन और नॉट, फ्री है ज्वाइन यूनियन और नॉट, दोज डिक्लाइन नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज, तो उसे बोलते हैं ओपन शॉप, ठीक है? ओपन शॉप। फिर है अ ट्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अ ट्रेंड इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एज द कांस्टेंट, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहे होते हैं कांस्टेंट रेट से, तो उसे बोलते हैं लीनियर ट्रेंड। एक लीनियर ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, ठीक है? ये पेपर थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये अभी सिलेबस चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीजें अब नहीं पूछी जाएंगी। फिर भी एक बार पेपर को और उसके आंसर्स को आंखों से जरूर निकाल के जाए। अगर क्वेश्चन रिपीट हुए तो आप लोगों को लॉस नहीं होगा। पिछले जो पेपर आए हुए हैं वहां से सिलेबस चेंज हो चुका है, बट फिर भी आपकी वो हेल्प करेंगे, क्योंकि आप लोगों के हरियाणा में जो पेपर बनते हैं वो कॉपी पेस्ट कर ली जाते हैं कई बारी बहुत सारी चीजें। तो प्रीवियस जो पेपर
पेपर आए हुए हैं वहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं और आते भी हैं। तो इसलिए पेपर को समझ में ना आ रहा है तो आंसर जरूर देख के जाएं और पेपर को एक बारी पढ़ के जरूर जाएं सारे पेपर। इसलिए मैं आप लोगों की यूट्यूब पे करा रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार जो आप लोगों का 2023 में जो सिलेबस जारी हुआ था उसको मैं कम से कम टाइम में रिवाइज कर लूँ, तो मैं बता चुकी हूँ 2 बारी कि क्रैश कोर्स अवेलेबल है मेरी एप्लीकेशन पर और आप ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं और अपना एस्टेट क्लियर कर सकते हैं इसी बारी। एस्टेट का पेपर बहुत हल्का नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को सिलेबस कवर करना है, रिविजन करना है। ठीक है, रिविजन वीडियो दी गई है आप लोगों की, पार्ट ए बी डाल दी गई है। जितने भी बच्चे हैं, मैं बोल रही हूँ जितने मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं, पार्ट ए बी सी की वीडियोस बहुत बार देखिए, बहुत बार बार देखिए। पार्ट सी का रिवीजन जल्दी ही आप लोगों का 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा। ओके बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, ऑडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, और जितने भी कोर्स वाले बच्चे हैं उनका जो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का न्यूमेरिकल डालने थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगी और आप लोगों को करने हैं। और मैं आप लोगों का पार्ट सी का रिवीजन डालूंगी अब, ताकि वहीं पे चीजें कवर हो जाए। अब इतना टाइम नहीं है कि हम सेपरेट एक टॉपिक की क्लास ले सकें, इसलिए मैं टाइम को बचाने के लिए, जैसे बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि PYQ करवा दो पहले, तो PYQ करवा रही हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। 60 क्वेश्चन कराए हैं मैंने आप लोगों के 35 मिनट में, तो सोचो कितना कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो वैल्यू करो अपने टाइम को, मेरे टाइम को, और पॉजिटिव रहो, पढ़ते रहो, हो जाएगा आपका स्टेट। ओके।